वेलकम टू सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल। आज हमारा 6th डे है और आज कल हम लोग देख लिए थे इफ़ एल्स कंडीशन और आज हम लोग देखेंगे इफ़ एल्स इफ़। इसमें एक और होता है कंडीशन जिसमें हम लोग मल्टीपल इफ़ एल्स यूज़ करके प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं आज कैसे होता है। फिर उसके बाद हमारा कुछ बचा नहीं है, मतलब ये कंडीशन वाला तो चीज़ ख़त्म ही हो गया है। फिर इसके बाद आएगा स्विच केस और फिर उसके बाद फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सब चीज़ हम लोग उसके बाद देखेंगे। तो शुरू कर देते हैं हम लोग इफ़ एल्स से। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, STATEMENT स्टेटमेंट। तो ये हो गया। अब हम लोग इसका एक सिंटैक्स देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इफ़ लगाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, कोई जो भी हमको चेक करना हो। ये कंडीशन लिख दिए, फिर यहाँ पे हमारा कुछ स्टेटमेंट चल गया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक लगाते हैं। अभी हम लोग एल्स लगाते थे इससे पहले, यहाँ पे इसके बाद जब लगाना होता था तो, लेकिन यहाँ पे हम लोग एल्स नहीं लगा के इफ़ एल्स लगाते हैं। ये स्मॉल सा रहता है, इफ़ एल्स। फिर यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं और फिर ऐसे करते हैं। और ये हम लोग जितने बार चाहें ये चीज़, ये वाला पूरा सेक्शन इफ़ एल्स वाला इतना, इसको हम लोग मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं एक प्रोग्राम में। इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि 3 बार यूज़ करना है या 4 बार यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। और यहाँ पे एल्स लगा के हम लोग लास्ट में भी जो भी हम लोग को लिखना होता है यहाँ पे कुछ लिख देते हैं और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। ये हो जाता है हम लोग का स्टेटमेंट। ये भी हो गया और ये भी हो जाएगा स्टेटमेंट। ये हम सही से लिख दे रहे हैं इसलिए क्योंकि इसका हमको नोट्स प्रोवाइड करना होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं, तो इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से लिख दे रहे हैं ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं यहीं साइड बाय साइड। एग्जांपल इसमें क्या होगा, अब जैसे कि हमको चेक करना है या फिर हम लोग एक कोई प्रोग्राम सोचते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई ए प्रेस करे। जैसे अगर यहाँ पे ए प्रेस करता है कोई, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग प्रिंट होना चाहिए, सी आउट कर देगा यहाँ पे एप्पल। ठीक, ऐसे ही अगर यहाँ पे बी होता है तो क्या होएगा, यहाँ पे कुछ और हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग सी आउट करा देंगे बॉय, ठीक है। और यहाँ पे कोई और ए बी के अलावा कुछ भी रहेगा तो हम लोग प्रिंट करा देंगे समथिंग एल्स, या फिर समथिंग लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल इफ एल्स स्टेटमेंट का। अब इसका हम लोग प्रोग्राम बना के देख लें उस पर, टर्बो सी प्लस प्लस पे, फिर उसके बाद हम लोग को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये एक नई फाइल हम लोग क्रिएट कर लिए, यहाँ पे लिख लेते हैं हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाएगा हम लोग का मेन फंक्शन rclr scr get ch। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लो पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, कैरेक्टर टाइप का लेते हैं, इंटीजर टाइप का नहीं लेते हैं, या फिर इंटीजर ही ले लेते हैं, इंट नम।
और यहाँ पे हम लोग यूज़र से बोलेंगे कि सी आउट नंबर ले लेंगे हम लोग। और यहाँ पे लिख देंगे इंटर नंबर बिटवीन 1 to 9। ठीक, ये हो गया। और इसको हम लोग इनपुट में ले लेते हैं यहाँ पे सी इन नंबर करके। अब यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे कि अगर कोई 1 प्रिंट करे तो उसको हम लोग इंग्लिश में लिखें ONE 1 आउटपुट में दिखाते हैं। 2 अगर प्रिंट करे तो 2 दिखाएंगे। 3 अगर प्रिंट करे तो 3 दिखाएंगे। या फिर अगर उससे कोई ज़्यादा कुछ अलग नंबर प्रिंट कर देता है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि समथिंग एल्स। ठीक, सी आउट नहीं, पहले यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक कर लेते हैं कि अगर नंबर जो है वो इक्वल टू हो 1 के तो क्या प्रिंट करना है हम लोग को, सी आउट ONE 1। और इफ एल्स नंबर जो है वो 2 के इक्वल हो तो सी आउट TWO2। और अगर एल्स नंबर इक्वल टू 3 होता है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सी आउट। ये हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी प्रोग्राम बनाना चाहें वो इफ एल्स लगा के बना सकते हैं। और अगर यहाँ पे एल्स कंडीशन लिख देते हैं कि अगर कोई इससे बाहर कुछ लिखता है 1 2 3 के अलावा तो यहाँ पे लिख देंगे अदर देन 1 2 एंड 3। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। इसको कंपाइल कर लेते हैं। एक एरर आया, क्या आया, इफ स्टेटमेंट मिसिंग। यहाँ पे ये इफ एल्स नहीं एल्स इफ होता है, फंक्शन F9। इफ स्टेटमेंट मिसिंग क्या बता रहा है, ऊपर तो है यहाँ पे। तो ये जो था यहाँ पे भी हम लोग का इफ बचा हुआ था इसलिए एरर दे रहा था। यहाँ पे भी हम लोग एल्स इफ कर देंगे। अब रन कराते हैं तो ठीक है, कंट्रोल F9 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1 एंटर करते हैं तो 1 मिल जाएगा आउटपुट, कंट्रोल F9। 3 करते हैं, 3 मिल जाएगा आउटपुट। 15 करते हैं, क्या होगा, अदर देन 1 2 एंड 3। ठीक है, ये प्रोग्राम हो गया। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। ये हम लोग लिख लेंगे एल्स इफ। ठीक, इस नाम से हम लोग सेव कर लिए इसको। चलते हैं पावर पॉइंट पे और उसको सही कर लेते हैं सिंटैक्स हम लोग। तो ये हो गया, इसको हम लोग सही करके लिख, हम यहाँ पे सही करके लिख दिया, आप लोग देख लीजिएगा। इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट, यहाँ पे एल्स इफ हो गया, यहाँ पे भी एल्स इफ हो गया। और ये जब भी लिखेंगे हम लोग एल्स इफ ही लिखेंगे। इसका हम लोग प्रोग्राम बना के देख लिए थे अभी टर्बो C++ पे। इसका अब हम लोग कोई बड़ा प्रोग्राम सोचते हैं कि क्या बनाएं। हम लोग एक कैलकुलेटर बनाते हैं, सही रहेगा। हाँ, कैलकुलेटर बनाते हैं जिसमें यूज़र से 2 नंबर इनपुट कर लेंगे और फिर उसको 4 ऑप्शन दिखाएंगे कि क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है कि प्लस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसका हम लोग एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। तो फिर से चलते हैं हम लोग अपने पावर। ये हम लोग आ गए अपने टर्बो C++ की स्क्रीन पे। इसको हम लोग फुल स्क्रीन कर लेते हैं और यहाँ से एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio
डॉट एच वॉइड मेन फंक्शन ब्रैकेट। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या क्या लेना है, यूज़र से 2 नंबर लेना है। तो मान लेते हैं नंबर 1 हो गया हमारा और एक हो गया नंबर 2। फिर एक हो जाएगा रिज़ल्ट जिसमें दिखाएंगे। और फिर उसके बाद एक और क्या चीज़ हो जाएगा, ऑप्शन। ऑप्शन यूज़र कौन सा सेलेक्ट करता है, सेम कलर। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को करना है यूज़र से 2 नंबर लेना है इनपुट में। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटर 2 नंबर। ठीक है, इंटर 2 नंबर सेपरेटेड बाय स्पेस या फिर इंटर इसको सेपरेटेड बाय स्पेस करते हैं या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे सी इन में नंबर 1 ले लेते हैं और एक और नंबर लेना है हम लोग को, तो नंबर 2 ले लेते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा प्रोग्राम, ऐसे हमको 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा। ये हो गया। अब हम लोग इतना कंपाइल कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं इतना हम लोग का फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। और ये ऊपर हम लोग क्लियर स्क्रीन भी लगा देते हैं, CLR फंक्शन शिफ्ट फंक्शन F9। ठीक है, अभी तक सब सही है, रन कर लेते हैं। डबल नंबर, तो एक नंबर हम लोग 12 दे दिए, एक नंबर 11 दे दिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। हाँ, तो ये हम लोग को स्पेस से सेपरेट करके नहीं बल्कि 1 बाई 1 देना है। नंबर 1 ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब वह दोनों तरीके से दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यूज़र को इसके नंबर इंटर करने के बाद 4 ऑप्शन दिखाना है। फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ पे ऐड, और फिर उसके बाद ये न्यू लाइन से शुरू हो जाए तो ENDL लगा दिए। सी आउट टू सब्ट्रैक्ट, फिर यहाँ पे ENDL लगा दिए। सी आउट थर्ड भी लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई ENDL लगा दिया। और फोर्थ पे लगा लेते हैं डिवाइड, DE। ठीक है, ये हो गया ENDL, क्या लिख रहे हैं हम भी। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट एनी ऑप्शन, ये प्रिंट कर दिया। अब ये इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद यूज़र क्या करेगा, कोई ऑप्शन इंटर करेगा, मतलब 1 2 3 4 कोई भी, तो उसको हम लोग ऑप्शन में स्टोर कर लेते हैं वो नंबर। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन में स्टोर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कंडीशन कि वो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अगर हमारा ऑप्शन 1 होगा तो हम लोग क्या दिखाएंगे यहाँ पे, सी आउट सम इज़, क्या हो जाएगा हमारा रिज़ल्ट। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट रिज़ल्ट दिखा देते हैं। यहाँ पे हम लोग को ऐसे रिज़ल्ट का एक वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं, उससे हम लोग का बस स्टेप ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे रिज़ल्ट इज़ A प्लस B कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे एल्स इफ़ लगा के फिर लिखते हैं एल्स इफ़ ऑप्शन इक्वल टू 2 हो जाता है अगर, तो क्या है हम लोग का 2 पे सब्ट्रैक्ट, तो सी आउट कर देंगे DIFF डिफरेंस इज क्या हो जाएगा, A माइनस B। ठीक है, और यहाँ पे एल्स इफ, क्या क्या टाइप हो रहा, एल्स इफ
ऑप्शन यहाँ पे हम 3 कर देते हैं। हाँ सही है। ऑप्शन 3 में क्या हो जाएगा हम लोग का, सी आउट मल्टीप्लिकेशन इज क्या हो जाएगा, a इंटू बी। ये हो गया यहाँ तक। एल्स इफ ऑप्शन इज ऑप्शन इक्वल टू 4 होगा तो क्या करना है हम लोग को, क्या लिखें, ए एल्स लिखती हैं, एल्स। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा तो हम लोग को क्या दिखाना है, डिवाइड। लेकिन डिवाइड में एक रूल होता है कि अगर हमारा जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर 0 हो जाता है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। तो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि हमारी वैल्यू कहीं जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो 0 तो नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, चेक कर लेते हैं कि अगर नंबर 2 जो है वो इक्वल टू 0 है तो क्या प्रिंट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, इनफाइनाइट। ठीक है। और उसके बाद कहाँ ये नीचे आ जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे कि रिजल्ट इज ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पे एक एल्स कंडीशन लगा देते हैं ताकि यूज़र अगर इन चारों ऑप्शन के अलावा कुछ भी और एंटर कर देता है तो क्या हम लोग लिख देंगे, सेलेक्ट राइट ऑप्शन। ठीक, इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, देखते हैं। एरर है, 2 एरर है। कहाँ कहाँ, सिंबल, ओहो हम हर जगह ये ए बी लिखे हुए हैं और ऊपर हम नंबर 1 लेके चले गए। तो इसको हम यहीं पे चेंज कर देते हैं, ये ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए। ये भी हम नंबर 1 नंबर 2 के ए बी कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम नंबर 2 लिए थे, को भी चेंज करके बी कर देते हैं। अब फंक्शन F9 करते हैं। ठीक है, हर जगह से सही हो गया। कंट्रोल F9। अब 5 ले लेते हैं, दूसरा नंबर 6 ले लेते हैं। आ गया। क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए 3 प्रेस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज़ 30 आ गया। ठीक, अब चेक कर लेते हैं वो डिवाइड वाला। 5 को डिवाइड करना है 0 से तो क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड सेलेक्ट कर लेंगे, बंद हो गया। फिर से एक बार कंट्रोल F9 कर लेते हैं। यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं और यहाँ रिज़ल्ट इज़ 2 आ गया। 0 वाले में एरर हो रही थी, 5 0 4। यहाँ पे भाई डिवीज़न बाई 0 की वजह से ये हो रहा दिक्कत। क्योंकि हमारा जो बी ऑप्शन है वो 0 है। यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। सही है सब। और कंट्रोल F9 करके देखते हैं कोई और ऑप्शन सेलेक्ट। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 54, क्या हो गया ये, 54 और 21 सब्ट्रैक्ट करना है हमको। आ गया डिफरेंस। ठीक, कंट्रोल F9 करते हैं, प्लस करके भी देख लेते हैं। 1 सम इज़ 57। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं।